हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राधे राधे ब्लॉग में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, जो ये स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, यह वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि आपके परिवार में कोई ना कोई सदस्य जो सीनियर सिटीजन जरूर होगा। आपके माता पिता, आपके रिलेटिव, कोई ना कोई सदस्य जरूर होंगे। आपके पास जो पैसा है वह उन्हें कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट करके रखा होगा, लेकिन उनको इस स्कीम के बारे में पता नहीं होगा। अगर आप इस स्कीम के बारे में समझ लेते हो तो उनको गाइड कर सकते हो, तो वो अपना पैसा इस स्कीम में इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार ने ये जो स्कीम है स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए डिजाइन की, यानी इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करोगे वो आप सभी को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेने वाले हैं। एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम की क्या होती है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये भारत सरकार की सीनियर सिटीजनों के लिए एक स्पेशल स्कीम है, जो बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों जगह पर उपलब्ध है। यानी आप इसको बैंक में भी करवा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी करवा सकते हैं, यानी दोनों जगह आप ये स्कीम उपलब्ध है। पैसा मान लीजिए आपके पास 5 लाख है, चाहे 10 लाख है, चाहे 2 लाख है, जितना भी पैसा है उसको आप 5 वर्षों के लिए जमा करना है। यानी एक बार जमा करना होता है, वो 5 सालों के लिए जमा हो जाता है, और उस पर आपको भारत सरकार ब्याज देती है। और यह ब्याज हर 3 महीने में आपके खाते में जमा होता है, महीने में आपके खाते में जमा होता रहेगा। और उस पैसे को क्या आप अपने खर्चे के लिए उपयोग में ले सकते हैं? हाँ, क्योंकि सीनियर सिटीजन को अपना खर्चा भी चलाना है। अगर वो सारा पैसा ही इस स्कीम में इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर खाएंगे क्या? तो 3 महीने में जो ब्याज है वह आपको सेविंग अकाउंट में मिलता रहता है। देखिए, यह जो खाता है वह 5 साल का होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 3 साल का और 3 साल के लिए जो भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब इसके 5 साल पूरे होने। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन देनी होगी, ताकि आपको अगले 3 सालों के लिए बढ़ा सके। और ऐसा आप कितनी भी बार कर सकते हैं। यानी पहले तो ऐसा था कि एक ही बार 3 साल के लिए बढ़ाने की अनुमति, लेकिन अब भारत सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है। अब आप कितनी भी बार इसमें 3-3 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई आप एक ही बार बढ़ा सकते हैं। अनलिमिटेड बार आप टाइम के लिए इसको आगे बढ़ा सकने का रूल दे दिया है। देखिए, इसमें जो भी ब्याज का पैसा है वो आपके खाते में हर 3 महीने में पूरा होने पर आपके खाते में जमा होता है। तिमाही कौन कौन सी है? 31 मार्च, 30 जून और 30 सितंबर और 31 दिसंबर। इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि सीनियर सिटीजन अपना पैसा बिना किसी रिस्क के अच्छी ब्याज दर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और मिलने वाले ब्याज से अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने यह सोचा है कि सीनियर सिटीजन व्यक्ति जो है पूरी तरीके से अपनी जो इस इनकम पर डिपेंड होगा, तो ब्याज मिलेगा उसे। वो अपना खर्चा भी चलाना है, चाहिए उसके परिवार में जो सदस्य हैं उनका भी खर्चा वो इस ब्याज से चला सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि SCSS स्कीम में कौन कौन अपना इन्वेस्ट कर सकता है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सीनियर सिटीजन यानी जो 60 साल या उससे अधिक व्यक्ति हैं वो अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन एक और कंडीशन है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो 60 साल से पहले ही रिटायर हो जाते हैं, सर्विस में है, तो 55 या 60 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति जो रिटायर हुआ है, यानी उन्हें BRS ले लिया है, तो वह भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के, यानी उनको जो भी रिटायरमेंट पर पैसा मिला है उसके जो जमा होने के 3 महीने के अंदर ही उन पर इन्वेस्ट करके कर पाएंगे। यानी आज जो पैसा जमा हुआ है, मान लो आपके रिटायरमेंट के बेनिफिट के पैसे मिले हैं, तो आज से 3 महीने के अंदर आपको जो है यह सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवा लेना उपलब्ध है, खुलवा लेना। और दूसरा कि भाई 50 से 60 वर्ष की
रिटायरमेंट रक्षा सेवा कर्मचारी यानी जो आर्मी में काम करते हैं वो थोड़े जल्दी रिटायर हो जाते हैं। तो अगर 50 से 60 वर्ष के बीच में कोई रिटायर कर्मचारी है, सेवा कर्मचारी है जो डिफेंस में काम करते हैं, वो भी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं, वो भी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए NRI और HUF इसके लिए पात्र नहीं है। नॉन रजिस्टर्ड इंडियन और HUS जो है इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए ये जो अकाउंट है वो तो सिंगल खुलवा दीजिए या फिर अपने पति पत्नी के साथ भी खुलवा सकते हैं। तो पत्नी के साथ मतलब जॉइंट में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। सिर्फ पति और पत्नी आपस में ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर आप सिंगल खुलवा सकते हैं। इसमें नॉमिनी की सुविधा भी उपलब्ध है, यानी आप परिवार के किसी भी सदस्य का नाम इसमें नॉमिनी के रूप में डाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि SCSS स्कीम में आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए भारत सरकार ने इसने नियम बनाया है कि कम से कम तो आप इसमें 1000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कम से कम तो आपको इसमें 1000 रुपये डालने ही होंगे। और मैक्सिमम की जो लिमिट निर्धारित की गई है वो 30 लाख। तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकें, लाखों तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो लाख की लिमिट है वो आपके सभी SCS खातों को मिलाकर लागू होती है। मान लीजिए पहले आपने 5 लाख का कर दिया, फिर 5 लाख का कर दिया, फिर 10 लाख का कर दिया जमा, ऐसे टोटल मिला के मतलब आपके 30 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं हो सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पैसा आपकी लिमिट यहाँ पर 30 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि SCSS स्कीम में कितना % ब्याज मिलता है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, वर्तमान में इसमें आपको 8.2% की दर से जो है ब्याज मिलता रहता है। और ये ब्याज जो है एक बार कटने के बाद 5 सालों तक फिक्स रहता है, यानी अगर आपने इसमें अभी पैसा इन्वेस्ट किया है तो यह जो रेट है वो आपकी 5 साल तक फिक्स रहेगी। उसके बाद अगर आप 3 साल के लिए एक्सीडेंट करते हैं, एक्सीडेंट मतलब आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें ब्याज दर वही होगी, इसमें लागू रहेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए 5 साल के लिए जो आपकी फिक्स हो गई है, लेकिन अब जो आप 3 सालों के लिए आगे बढ़ाएंगे तो उस वक्त को भी जो ब्याज दर होगी वो इसी पे अप्लाई होगी। तो ये समझ में आपको क्लियर हो गया, क्योंकि देखो ब्याज दर उस टाइम पर अलग हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो उस टाइम पर जो भी ब्याज दर होगी वह आप पर अप्लाई होगी और उसी हिसाब से आपको 3 महीने में ब्याज मिलेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि SCSS स्कीम के टैक्स बेनिफिट क्या है। तो देखिए टैक्स बेनिफिट बहुत ही अच्छे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आप 1.5 लाख का TDS सेक्शन के तहत जो भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, यानी अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो अपलोड टैक्स रिजीम के अंतर्गत आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। 1.5 लाख तक का आपका TDS सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद इसमें जो ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल होता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई ऐसे लोग कई वीडियो में बताते हैं कि ब्याज पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन मैं बता दूं कि इसका जो ब्याज मिलेगा वो टैक्सेबल है, लेकिन 1 लाख तक के ब्याज पर टैक्स नहीं है, क्योंकि सरकार ने रूल बनाया हुआ है कि अगर आप इस स्कीम में 1 लाख का इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। और अगर 1 लाख की लिमिट साल भर की है, यानी हर साल 1-1 लाख लेते हैं, तो उस पर भी आपको सरकार को टैक्स नहीं देना होता। तो लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती तो आप फॉर्म 15S जमा कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं कटेगा। यानी एक फैसिलिटी भी है, अगर आपको टैक्स नहीं कटवाना, मान लो आपका लाख रुपए से ज़्यादा ब्याज हो रहा है, तो आप 15S फॉर्म जमा कर दीजिए। और 15S फॉर्म जमा करने के बाद किसी भी प्रकार का आपको कोई टैक्स नहीं देना, बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका नहीं काटेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। SCSS स्कीम से समय से पूर्व कैसे निकासी कर सकते हैं। यानी देखो स्कीम बड़ी 5 साल की है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो क्या आप इसे पहले भी निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, आप इसे पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स एंड टर्म एंड कंडीशन है। देखिए अगर आप 1 साल से पहले बंद कराते हैं तो आपका जो भी ब्याज
नहीं मिलेगा, कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, यानी कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने जो भी पैसा दिया था वही पैसा आपको वापस मिल जाएगा। मान लो आपने 5 महीने बाद बंद करा देते तो आपको 5 महीने का जो ब्याज मिलना है वो ब्याज आपको नहीं मिलेगा। से पहले तोड़ने पर तो आपको इस स्कीम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप 1 से लेकर 2 साल के बीच अगर आप इस स्कीम को बंद कराते हो तो आपको 1.5% की पेनल्टी लगती है, और ये 1.5% की पेनल्टी आपके मूलधन अकाउंट में लगती है। मूलधन मतलब जितना भी पैसा आपने शुरू में जमा किया था, मान लीजिए आपने 1 लाख जमा किया था तो 1.5% की पेनल्टी यहाँ पर आपको लग जाएगी। अगर आप 2 साल से 5 साल के बीच इसको बंद कराते हैं तो आपको मूलधन का 1% पेनल्टी देनी है। देखिए 2 साल से मतलब यानी जितना लेट कराओगे उतनी पेनल्टी आपकी कम होती जाएगी। अगर आप अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए मान लीजिए आपके 5 साल भी पूरे हो गए लेकिन आपने उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड करा दिया, तो एक्सटेंड कराने के बाद भी बीच में पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो देखिए अगर आप 3 साल के लिए इसे एक्सटेंड कराते हैं और एक्सटेंड को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, मतलब 5 साल होने के बाद एक्सटेंड करा दिया और 4 महीने निकल गए और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो आपको क्या उस कंडीशन में 1 साल पूरा हो गया है इंटरेस्ट तो आपका कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, और अगर 1 साल से कम हुआ है तो आपको 1% का पेनल्टी लगेगी। तो ये दोनों नियम आप अच्छे से समझ लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आप SCS स्कीम में 5 लाख से लेकर 30 लाख तक जमा कराते तो आपको कितना पैसा मिलेगा? जमा करने पर आपको हर महीने में 1250 आपको हर 3 महीने में आपके खाते में मिलेगा और 5 साल में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा आपको 25,000। उसी प्रकार आप जमा करते हैं तो आप 5500 रुपये 3 महीने मिलेंगे और टोटल 5 सालों में आपको